पानी की बहुत परेशानी है हमें और 4 किलो दूर से पानी ले आते हैं। साइकिल में उतनी दूरी ले जाएगा पड़ा था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास फैला बुंदेलखंड पानी की कमी के लिए हर गर्मी में सुर्खियों में रहता है। यहाँ तापमान 50 डिग्री तक चला जाता है और कम बारिश की वजह से ये चट्टानी जंगलों वाला इलाका अक्सर सूखे की चपेट में आ जाता है। अब सूखे की मॉनिटरिंग करने के लिए यूपी सरकार टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन यानी TWS का इस्तेमाल करेगी। यूपी के विभिन्न जिलों की तहसील में TWS की स्थापना की जाएगी। इसमें पहले चरण में सूखे से ज्यादा प्रभावित रहने वाले प्रदेश के विभिन्न जिलों में TWS स्थापित किए जाएंगे। इसमें बुंदेलखंड के 7 जिले जिसमें बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा और जालौन के साथ सोनभद्र और मिर्जापुर को प्राथमिकता दी जाएगी। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हर साल सूखे की संभावना बनी रहती है। ऐसे में जानते हैं कि ये टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन क्या होता है और ये कार्य कैसे करता है। टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन एक स्वचालित प्रणाली है जो विभिन्न मौसम संबंधी मापदंडों को मापता है और डेटा को एक दुरुस्त स्थान पर भेजता है। ये स्टेशन विभिन्न प्रकार के उपकरणों से बना होता है। इसमें सेंसर का इस्तेमाल तापमान, हवा की गति, हवा की दिशा, वर्षा, वायुमंडलीय दबाव और अन्य मापदंडों को मापने के लिए होता है। डेटा लॉगर की मदद से सेंसर से डेटा को इकट्ठा कर संग्रहित किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसमीटर डेटा को एक दुरुस्त स्थान पर भेजने का कार्य करता है। अब जानते हैं कि ये उपकरण काम कैसे करता है। इसकी कार्य करने की प्रक्रिया को समझे तो सबसे पहले सेंसर मौसम संबंधी मापदंडों को मापते हैं। इसके बाद डेटा लॉगर सेंसर से डेटा को इकट्ठा करता है और उसे संग्रहित करके इसे ट्रांसमीटर को भेजता है और फिर ट्रांसमीटर इस डेटा को एक दुरुस्त स्थान पर भेजता है, जैसे कि मौसम विज्ञान केंद्र या फिर अनुसंधान संस्थान। टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन से होने वाले फायदे की बात करें तो ये स्टेशन स्वचालित रूप से डेटा इकट्ठा करता है और भेजता है, जिससे मानवीय श्रम और गलतियों की संभावना कम होती है। ये स्टेशन दूर दराज के स्थानों पर भी स्थापित किए जा सकते हैं, जहां किसी व्यक्ति द्वारा डेटा इकट्ठा करना मुश्किल या फिर असंभव होता है। ये स्टेशन वास्तविक समय में डेटा प्रदान करता है, जो मौसम का पूर्वानुमान लगाने और आपदाओं की चेतावनी देने में मदद करता है। इससे किसानों को मिलने वाली सहूलियत पर बात करें तो टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन स्थापित होने के बाद किसानों को कृषि कार्यों में बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। ये किसानों को मौसम में बदलाव की सटीक जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं, जिससे वे अपनी फसलों की बेहतर योजना बना सकते हैं। ये किसानों को सिंचाई की आवश्यकता का सटीक अनुमान लगाने में मदद करते हैं, जिससे जल का कुशल उपयोग होता है। मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किसानों को बार बार मौसम विभाग जाने की जरूरत होती है। ऐसे में कृषि कार्यों में बेहतर निर्णय लेने से समय और धन की बचत भी हो सकेगी। साथ ही किसानों को मौसम संबंधी जोखिम के लिए बेहतर बीमा योजनाओं का चयन करने में भी मदद मिलेगी। यूपी में टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन की स्थापना से पूर्व इसे लेकर कुछ गाइडलाइन भी तैयार की गई हैं। टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए 10 बाय 10 मीटर का एक खाली स्थान होना अनिवार्य है। स्टेशन के आसपास कोई बड़े पेड़ या फिर इमारत नहीं होनी चाहिए जो छाया, धूप, वर्षा या फिर हवा को प्रभावित कर सके। बिजली आपूर्ति और डेटा कनेक्टिविटी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से स्टेशन को चोरी से बचाने के लिए उचित इंतजाम किए जाना भी महत्वपूर्ण है। तो इन तमाम बातों के बीच टेलीमेट्रिक मौसम स्टेशन मौसम संबंधी डेटा इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। ये डेटा मौसम का पूर्वानुमान लगाने, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने और आपदाओं की चेतावनी देने में मददगार होगा। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।